डॉक्टर साहब, अरे क्या हो गया इनको? आप एक बार मेरी मम्मी को देख लेंगे। उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज आप जल्दी से उनको चेकअप कर लीजिए। देखो मेरे पेट में कोई भी दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं तो तुमसे मिलने आई थी, मिस कर रही थी तुम्हें। अब जल्दी से चेकअप के बहाने मुझे अंदर रूम में लेके चलो। अरे बेटा तुम सही टाइम पे लिया अपनी मम्मी को, वरना इनकी तो जान भी जा सकती थी। इनको तो बहुत भयंकर बीमारी है। इनको ना मेरे को ना अभी लेके जाना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड के लिए। डॉक्टर साहब, पर आपने तो मम्मी का चेकअप ही नहीं किया, तो आपने कैसे बता दिया इनको कौन सी बीमारी है? अरे डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ? और मैं ना एक बारी में बंदे को देख के बता देता हूँ कि उसको कौन सी बीमारी है और कौन सा इलाज करना चाहिए उसका। मैंने इनको अभी लेके जाता हूँ फटाफट और इनका अल्ट्रासाउंड कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने तो इनका अल्ट्रासाउंड पहले करवा रखा है। अरे मैं किसी और का अल्ट्रासाउंड नहीं मानता। डॉक्टर साहब, आप ना कुछ भी करके मेरी मम्मी को ठीक कर दो। मैं ना अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे इससे बहस मत करो, चलो जल्दी यहाँ से। चलो तुम चलो। मुझे पता था, पापा ने सही बोला था कि मम्मी यहाँ पर आके कोई ना कोई बहाना मारेगी। अब एक काम करता हूँ, पापा को बोल देता हूँ। वैसे मुझे तो पता ही था मम्मी कोई ना कोई तो बहाना मारेगी यहाँ पे आने का। अब पापा को कॉल करके बतला देता हूँ कि मम्मी और वो अंकल रूम में चले गए। हेलो हेलो पापा, आप ना जल्दी से डॉक्टर के यहाँ आ जाओ। मम्मी ना उनके साथ रूम में चले गई बिना मतलब के, जबकि मैंने बोला था अल्ट्रासाउंड हैगा तो भी वो चले गए। आप जल्दी से आ जाओ। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने बेटे को क्यों लेके आई हो साथ में? अरे बहुत जिद कर रहा था वो, और अगर उसमें अपने साथ में लेके नहीं आती ना तो लोग वैसे ही मुझ पे शक करते। उसको साथ में लेके आने से ना कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है वैसे। चलो लाओ मैं तुम्हारा चेकअप कर देता हूँ। किस चीज का चेकअप करोगे जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? मेरे तो पेट में दर्द नहीं हो रहा। अरे करता हूँ चेकअप फिर भी तुम्हारा। अरे वाह शिवानी, बहुत अच्छे चेकअप करा रही हो तुम। हाँ, तुम्हारा पेट का दर्द का चेकअप इस तरीके से करते हैं डॉक्टर साहब? बताओ डॉक्टर साहब जरा, क्या तुम इस तरीके से चेकअप करते हो किसी भी लेडीज के साथ? हाँ अरे राजा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर डॉक्टर ठीक से चेकअप नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे? तुम बहुत गलत समझ रहे हो। ये सिर्फ मेरा चेकअप करे तो और कुछ भी नहीं। अरे मुझे मत सिखाओ तुम, पढ़ा लिखा यार शिवानी मैं भी हूँ। और तुम्हें पता है, जब किसी लेडीज को प्रॉब्लम होती है ना तो लेडीज डॉक्टर जाके चेकअप करती है। यहाँ पे ये तो जेंट्स है, मान लिया मैंने डॉक्टर है ये, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम्हारे को रूम में लाके चेकअप करेगा। हाँ, ये सब क्या चल रहा था बताना जरा मुझे। नहीं नहीं राजा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी पीठ पीछे ये सब थोड़ी करूंगी। और वैसे भी ये डॉक्टर सिर्फ मेरा चेकअप कर रहे थे और कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। अरे यार शिवानी, तुम मुझे सफाई मत दो, समझ गई? मुझे ना तुम्हारे बारे में सारी चीजें पहले से ही पता चल चुकी है कि तुम यहाँ पे महीने में कितने बार आ जाती हो। महीने में तुम 10-10 बार आ जाती हो यहाँ पे, सिर्फ इस डॉक्टर से मिलने के लिए। तुम्हारी जो ये आशिकीबाजी चल रही है ना, ये सारी चीजें अंशु ने मेरे को फोन पे पहले ही बता दी है कि कभी तुम पेट का दर्द का बहाना मारती हो, कभी सर में दर्द का, कभी पैर में दर्द का। अरे यार, मैंने तुम्हारे को अपने घर से अलग रख रखा है क्योंकि तुम मेरे घर पे भी रहती थी ना तो चिकचिकबाजी करती रहती थी। कभी तुम मेरी माँ से लड़ रही हो, कभी मेरी बहन से लड़ रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे को फ्लैट लेके अलग रख दिया। उसके बावजूद भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, मैं अब समझा तुम मेरे घर पे क्यों नहीं रहना चाहती थी। अगर तुम मेरे घर पे रहती तो तुम्हारे ऊपर पाबंदी रहती, तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। अकेले रह रही हो तुम, इसीलिए शायद तुम मेरे घर पे चिकचिकबाजी करती थी और अकेले रह के तुम मजे लेना चाहती थी, वो भी इस डॉक्टर के साथ। अरे भाई साहब, जैसा आप सोच रहे हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना मेरे ऊपर ये झूठे एलिगेशन मत लगाओ। और तुम जानते नहीं कि मेरी रेपुटेशन इस शहर में क्या है। मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। मुझे मत समझा तुम, इस शहर का मेरे को पता है तुम सबसे बड़ा डॉक्टर है, लेकिन तेरे बारे में मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं कि तू सारी लेडीज के साथ और जो भी लड़कियां वगैरह आती है उनके साथ क्या करता है। तू उनके अपने बातों में तू बहलाता है, फुसलाता है और फिर उनके साथ टाइम पास करता है, मौज मस्ती करता है और फिर उनको ब्लैकमेल करता है। तेरी सारी रिपोर्ट है मेरे पास। तेरे को तो मैं जेल भेज के रहूंगा और जो तेरा ये क्लिनिक है इस पे मैं ताला लगवा के छोड़ूंगा, समझ गया? और तुम अभी भी तुम्हारे को शर्म नहीं आ रही है? खड़े खड़े मेरा शकल देख रही हो और ये बातें सुन रही हो। चुपचाप से ना घर चलो, तुम्हारे को वहां बताऊंगा मैं तुम्हारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना। चलो यहाँ से, तू चिंता मत कर, तेरे को तो बताऊंगा मैं।